के मास्टरमाइंड थे कयूम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी ने आज अपनी दरख्वास्त वापस ले ली और उनके साथ इस पिटीशन में जो सहूलतकार थे उन्होंने भी अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली। अस्सलाम वालेकुम, शरह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। अभी आपने जो आवाज़ सुनी और जो अल्फाज बोले गए, ऐसे अल्फाज और दिशनाम ये मोहतरम रोज़ बोलते हैं। नहीं मालूम ये इनकी ज़मीर की आवाज़ है या किसी गैबी ताकत का नामालूम हुक्म। ऐसी ही इल्ज़ाम तराशी पर इनके साथ हुकूमती स्पॉन्सर्ड गवादर दौरा में जो कुछ हुआ वो माजी का एक सफ़ा है। मैंने आपसे कभी ये नहीं कहा कि मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये देखने और सुनने वाले का हक है कि वो क्या और कितना देखना और सुनना चाहता है। लेकिन ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बकौल एक सियासी जमात के सोशल मीडिया के साबिक मुलाजिम का ये दावा है कि उसने एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश का पर्दा चाक किया है। 20 अगस्त 2021 को मैं बकौल इन साहब के सरगना कमरा अदालत में गया। सहाफ़ियों को हरासा करने के वाक़यात पर मबनी दरख्वास्त पढ़ी। दरख्वास्त पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पर मुश्तमिल बेंच ने इस पर एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें DG FIA, IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, चेयरमैन पैमरा, सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर समेत दीगर से जवाब तलबी की गई और 26 अगस्त को अज़ खुद नोटिस इसी बेंच के सामने लगाने का हुक्म दिया। अब चलते हैं उस मामले की जानिब जिसके बायस ये मोहतरम इंतहाई तकलीफ तो मैं नहीं कहूँगा, इज़्तराब का शिकार है। हम हर बात दस्तावेजी शवाहिद के साथ करेंगे, आएँ बाएँ शाएँ नहीं। 20 अगस्त बरोज़ जुमा से अब तक सहाफ़ियों को हरासा करने के मामले पर कई अदालती अहकामात आ चुके हैं। एक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अदालत का हुक्मनामा। दूसरा, इस हुक्मनामे के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस की 21 अगस्त की एक प्रेस रिलीज, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 20 अगस्त के हुक्मनामे की बुनियाद पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच कायम करने का बताया गया। कॉज लिस्ट का उन्वान था अज़ खुद मुकदमा नंबर 4 2021 इन री ऑर्डर। समझता हूँ कि जो इस्तिलाह एलियन टू लॉ है, मैं समझता हूँ वो री ऑर्डर है। देखिए, 23 अगस्त को इस 5 रुकनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को सुनने के बाद एक हुक्मनामा जारी किया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के अदालती हुक्म पर हुक्म जारी किया गया कि यह हुक्मनामा विल रिमेन इन एबेंस होगा, क्योंकि इस हुक्म में ज़ाब्ते पर अमल नहीं किया गया और समाअत 25 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई और 2 दिन का वक्त देते हुए अज़ खुद नोटिस के इख्तियार के कानूनी सवाल पर अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर लतीफ़ आफरीदी को कानूनी मावनत के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। 25 अगस्त को 5 रुकनी बेंच के सामने अटॉर्नी जनरल ने 184(3) के इख्तियार और इसके तरीक़ाकार पर सारा दिन दलाइल दिए और 26 अगस्त को 5 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से 1 घंटा दलाइल सुनने और फुल कोर्ट बनाने की मारूजात से सरफ़े नज़र करते हुए मुख्तसर हुक्मनामा दिया, जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि अज़ खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ एक अहम बात बताना मैं भूल गया कि 25 अगस्त ही को अज़ खुद नोटिस नंबर 4 2021 में 5 रुकनी बेंच के रूबरू जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का 21 सफ़ात का नोट भी दाखिल हुआ, जिस पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अखबार की खबर का हवाला देते हुए सरसरी बात की और कहा कि ये जायज़ा बेंच नहीं, 2 रुकनी बेंच ही का तसलसल है, क्योंकि 2 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ के इस नोट में कहा गया था कि आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को हासिल इख्तियार समाअत में 5 रुकनी बेंच की तश्कील और इसकी कार्रवाई और इसके जारी अहकामात की कोई आइनी हैसियत नहीं। अज़ खुद कार्रवाई के असूल वतन पार्टी केस में 9 रुकनी बेंच तय कर चुका है। इस नोट का जो अदालती कार्रवाई का हिस्सा था, अदालत के सामने कोई जिक्र ना किया जाना और उसे छुपाया जाना कई अहम सवालात को जन्म देता है। 5 रुकनी बेंच ने अज़ खुद नोटिस नंबर 4 बशमूल अदालती फाइलिंग निपटा दिया, ताहम हमारी सहाफ़ियों को हरासा करने की दरख्वास्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस को भिजवा दी, जिस पर इस मरतबा कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल ही ने
अज खुद नोटिस लिया और दरख्वास्त पर मबनी अज खुद मुकदमा नंबर 5/2021 तश्कील दिया और 5 रुकनी बेंच के 3 फाजिल जज साहिबान जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू मुकर्रर किया। पहली समाअत पर मैंने यानी सरगना और मेरे सहूलतकारों ने दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा की और रजिस्ट्रार ऑफिस में दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी फाजिल बेंच ने भी एक हुक्म जारी किया जिसकी तफसीलात सबके इल्म में हैं। जस्टिस काजी फाइजा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के 2 रुकनी बेंच के हुक्म और जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के 30 अगस्त को जारी हुक्म में कई बातें मुश्तरक हैं, जबकि 2 अमूर बिल्कुल फ़र्क हैं। जस्टिस काजी फाइजा के बेंच ने DGFIA को तलब करते हुए इस प्रेस रिलीज़ के इजरा जो कि सहाफ़ी इमरान शफकत और आमिर मीर को उनके घरों से उठाए जाने के बाद FIA की जानिब से जारी की गई थी, उस पर सवाल पूछा था कि ये प्रेस रिलीज़ उन्होंने कैसे जारी की और कैसे अदलिया का नाम इस्तेमाल किया गया। DGFIA ये तासुर दे रहे हैं कि अदलिया के ईमा पर शहरियों की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये बात जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने नहीं लिखी। शायद आइंदा समाअत में फाजिल बेंच इस बारे में DGFIA से सवाल पूछे। दूसरा फ़र्क ये है कि जस्टिस काजी फाइजा के 20 अगस्त के हुक्म में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से FIA के ख़िलाफ़ मुकदमात का रिकॉर्ड तलब नहीं किया गया था, जबकि जस्टिस इजाजुल एहसन के बेंच के हुक्म में ये रिकॉर्ड तलब किया गया है। जस्टिस इजाजुल एहसन की बेंच ने पहले ये समाअत 15 सितंबर के लिए मुकर्रर की थी, ताहम अभी जो तहरीरी हुक्म आया है उसमें तारीख़ समाअत बदल कर 13 सितंबर कर दी गई है और इसकी वजह ये बताई गई है कि 15 सितंबर को जस्टिस इजाजुल एहसन दस्तयाब नहीं। ये तो है वो कार्रवाई जो दस्तावेजी शवाहिद पर मबनी है, लेकिन नामालूम मुवक्किलों के ज़रिए गैब का इल्म रखने वाले ने इस सारी कार्रवाई के बारे में अपने ब्लॉग में क्या कहा, ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। तो ये 2 चीजों का इनको बताया गया था कि DGI और फवाद चौधरी जरूर तलब होंगे काजी फाइज ईसा की अदालत में। गैबी इल्म रखने वाले इस इंकशाफ के बाद इस इंकशाफ के हवाले से कुछ सवालात पैदा होते हैं। नंबर 1, इस इंकशाफ में कहा गया कि एक इदारे के सरबराह, इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह और वफाकी वजीर को तलब करने की साजिश थी। ये बात इन मोहतरम को किस जरिए ने बताई? क्या वो इंटेलिजेंस ज़राए थे, क्या वो हुकूमती ज़राए थे और क्या वो अदालती ज़राए थे और क्या मुबैना तौर पर वो ज़राए थे जिनकी सिफारिश पर इन साहब को एक TV चैनल में बोलने की नौकरी मिली? दूसरा सवाल, क्या इस इंकशाफ से बेंच की तश्कील और इसकी तेज़ रफ्तार कार्रवाई और इसके हुक्मनामे पर सवाल नहीं उठ गया? तीसरा सवाल, क्या इस इंकशाफ में सुप्रीम कोर्ट के 6 फाजिल जज साहिबान की दयानत, शराफत और पाकबाजी पर सवालिया निशान नहीं लगा दिया गया? हम लोग फिर ये पूछने में हक बजानिब हैं कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद ऐसे बेसरोपा इल्ज़ामात पर सहाफ़ियों को उठाने वाले इदारों ने इन मोहतरम से कोई सवाल पूछा? अगर नहीं तो क्यों? हमने सिर्फ अदालत में हुई कार्रवाई जानते हैं और हमारे सामने 2 रुकनी बेंच का हुक्म और उस हुक्म को मुअत्तल करने का वो हुक्म है जो रजिस्ट्रार की नोट पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तश्कील करदा 5 रुकनी बेंच ने दिया है और वो दस्तावेजात हैं जो अदालत में दाखिल हुई और इन पर अहकामात आए और ये सिर्फ और सिर्फ अदालती कार्रवाई है, वो नहीं जिस जानिब मौसूफ इशारा कर रहे हैं। क्या हम इस बात को दुरुस्त समझें जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने इन अल्फाज में बयान की? तो इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं जिनके गाड़ी में तिनका है वो डर रहे हैं, वो काजी साहब से डर रहे हैं कि काजी साहब ऐसा बनता है कि जो ही गोज बाय ला, बस कानून की जो कानून है वो काजी साहब के लिए रास्ता है। उन लोगों को मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक मालिक और एक उसका बंदर था, चल रहे थे, जंगल में जा रहे थे, शाम पड़ गई और जब शाम पड़ गई तो मालिक जो था वो सो गया और बंदर को उसने साथ बिठा लिया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर उस मालिक की जो चेहरा था वो सोया हुआ था, उस चेहरे के ऊपर आकर के एक मक्खी जो है वो उसके माथे के ऊपर बैठ गई।
बंदर को समझना आई, बंदर ने एक मरतबा उड़ाई, मक्खी फिर बैठ गई, मक्खी दोबारा तीसरी दफ़ा बैठ गई। बंदर को बहुत गुस्सा है कि अब वो क्या करे, तो उस बंदर ने साथ एक पत्थर पड़ा था, वो पत्थर उठाया और अपने मालिक के सर पे दे मारा। जिसके बाद एक मुहावरा जो है वो ज़रबुल मिसल बन गया कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा। मुबैना साजिश का पर्दा चाक करने वाले इन मुहिब जान के बारे जय्यद और मुस्तनद सहाफ़ी की क्या राय है वो भी सुन लीजिए। रिजवान रजी क्या कहते हैं। साबित कर दी तो अब क्या करें। फिर उनके चमोनों ने, फिर उनके सिद्दीक जानों ने, फिर उनके शाहबुद्दीन ने, ठीक है, इस तरह के लोगों ने आगे बाहर कुछ तो बोलना था तो फिर उन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। नाज़रीन के सामने ये उठाए गए सवाल छोड़कर जा रहा हूं, आप इस बारे क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। ये कहकर इजाज़त चाहूँगा कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। ज़रा सोचिएगा ज़रूर। शराय दस्तूर से AQS लाइव से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। और हाँ, आखिर देखने का बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते फिर एक और सवाल कि अगर ये DGISI और वफाकी वज़ीर को तलब करने की साजिश थी तो इस साजिश की इत्ला 5 रुकनी लार्जर बेंच को किसने दी होगी, और फिर 5 रुकनी बेंच ने किसके कहने पर इतनी सूरत रफ्तार से इस सारे मामले को 26 अगस्त से पहले निपटा कर एक दूसरा बेंच बना दिया। अगर इस सारी मंजरनामे को कैद करें और फिर मुहिब जान का ये शॉट, ये फिर दोबारा सुनिए, अगर दुरुस्त है तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल है। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। तो ये 2 चीज़ों का इनको बताया गया था कि DGISI और फवाद चौधरी ज़रूर तलब होंगे काजी फाइज ईसा की अदालत में।